अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी नमाज क़ज़ा की है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्या आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला अब माफ नहीं करेगा? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सबसे अहम इबादत की जिसे अल्लाह ने हर मुसलमान पर फर्ज किया है, नमाज। और हम जानेंगे कि अगर नमाज छूट जाए तो क्या अल्लाह माफ करेगा? क्या हमारे पास वापसी का कोई रास्ता है? और आपको सुनाएंगे एक सच्ची कहानी एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी सिर्फ तौबा और नमाज की पाबंदी से पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले आइए देखें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को लेकर क्या फरमाया है। कुरान में सूरह मरियम 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, तो वह जल्द ही गुमराही में पड़ जाएंगे। क्या आपने गौर किया? अल्लाह ताला ने नमाज को छोड़ना गुमराही की शुरुआत बताया है। यानी यह सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ईमान की पहचान है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज और कुफ्र के बीच का फर्क सिर्फ नमाज है। सही मुस्लिम। यानी जो नमाज को छोड़ दे वह इस्लाम से बाहर हो सकता है। अल्लाहु अकबर। हम सोचते हैं कि बस नमाज ही तो नहीं पढ़ी, लेकिन हदीस में साफ कहा गया है कि यह इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार है। एक और हदीस में आता है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं। मुसंद अहमद। क्या हमें से कोई चाहता है कि उसका दीन खत्म हो जाए? अब सुनिए एक सच्ची कहानी। ये कहानी है सलमान नाम के एक नौजवान की। सलमान एक आम लड़का था। कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ घूमता, वीडियो गेम खेलता और सोशल मीडिया में डूबा रहता। नमाज उसके लिए ये सिर्फ बुजुर्गों का काम था। माँ कहती थी, बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन वह टाल देता। एक दिन सलमान की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे हिला कर रख दिया। उसका सबसे करीबी दोस्त सिर्फ 21 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में चल बसा। सलमान के लिए ये एक झटका था। जनाजे में गया और पहली बार उसने मौत को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों के सामने वो सवाल गूंजने लगे, अगर मैं होता उसकी जगह, क्या मेरा नाम अल्लाह की किताब में नमाजी लिखा होता? उस रात सलमान ने तौबा की, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी और कसम खाई कि अब नमाज जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होगी। धीरे धीरे उसने फज्र की नमाज से शुरुआत की, फिर जुहर, फिर असर, और कुछ महीनों में अल्लाह की रहमत से वो पांचों वक्त का नमाजी बन गया। आज सलमान कहता है, नमाज ने मुझे जिंदगी जीने का मकसद दिया। अब हर नमाज में मुझे सुकून मिलता है, वो सुकून जो मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकी। भाइयों और बहनों, अगर आपसे नमाज़ें क़ज़ा हुई है तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह जुहुर 39। आज ही तौबा कीजिए। आज ही अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। चाहे एक नमाज से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। अगर आज आपने तौबा नहीं की तो कल का कोई भरोसा नहीं। हम नहीं जानते कि किस नमाज के बाद हमारी रूह कब वापस बुला ली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने, आपका भाई, आपकी बहन, दोस्त नमाज को ना छोड़े,
तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद किसी की जिंदगी इसी वीडियो की वजह से बदल जाए। शायद किसी की तौबा इसी वीडियो से शुरू हो और आप बन जाएं उस हिदायत की वजह जिसे अल्लाह आपकी नेकियों में शामिल कर ले। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें नमाज का अहद निभाने वाला बंदा बनाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन।